हम और आप जोया आपके साथ मौजूद है एक मॉल में और आपके दोस्तों से मिलने के लिए आए हैं। और अगर आप भी हमसे मिलना चाहते हैं तो ज़रूर आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होइए, क्योंकि हम दे रहे हैं बहुत ही अमेजिंग किस्म के गिफ्ट हैम्पर्स आपके उन अमेजिंग दोस्तों को जो हमारे फ़न से भरपूर सवालों का जवाब देने में कामयाब हो जाते हैं। ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है, अल्लाह ताला का एक बहुत ही खूबसूरत तोहफ़ा है। और अगर कोई आपसे ये पूछे कि ज़िंदगी कैसी गुजर रही है तो हमेशा ये कहना चाहिए और सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कोई भी जवाब देने से पहले कि ज़िंदगी इट्सेल्फ ज़िंदगी है, इसे जिया जाता है, इसे गुजारा नहीं जाता, क्योंकि मुर्दे तो कब्रिस्तानों में होते हैं और हम उनमें से नहीं हैं। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, सलामती में रखे और बड़े दिल के साथ इस खूबसूरत सी ज़िंदगी का हर लम्हा गुजारिए और एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत को मल्टीप्लाई कीजिए। इस प्यार और मोहब्बत को मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे प्रोग्राम में शामिल है फ़न, जो फ़न करेंगे हम आपके दोस्तों से और बहुत सारे खूबसूरत अमेजिंग सवाल। अरे सवाल भी क्या खूबसूरत होते हैं, अमेजिंग सवाल होते हैं। आपके दोस्तों से जब पूछेंगे हम फ़न से भरपूर बातें और जानने की कोशिश करेंगे कि वो हमें हमारे सवालों के जवाब दे पाते हैं या नहीं। अब ये तो आपके दोस्तों पर डिपेंड करता है ना कि आपके दोस्त हमें कितनी जल्दी जवाब देते हैं। और इन सवालों के सही जवाब हम आपको देने वाले हैं अपने प्रोग्राम के आखिर में। तो हमारे प्रोग्राम को आखिर तक आपने ज़रूर देखना है, आप भी शामिल होइए, आप भी ज़रूर जवाब दीजिए कि जो सवाल हम आपके दोस्तों से पूछ रहे हैं उनके सही जवाब क्या हैं और उनके सही जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर दे सकते हैं। खैर ये तो सारी प्रोग्राम के आखिर में बताने वाली बातें हैं। अभी जल्दी से बढ़ेंगे, आपके दोस्तों की जानिब करेंगे बहुत सारा फन, बहुत सारी बातें। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? उम्मुल बनीन। उम्मुल बनीन, बड़े ब्यूटीफुल नेम। आपका नाम? अली। अली। और ये आपका बेटा है? सैयद हुसैन अली जैदी। सैयद हुसैन अली जैदी। सैयद हुसैन अली जैदी, माशाल्लाह, दैट्स नाइस, अमेजिंग। आज मुझे बताइए मॉल में आप लोगों का कैसे आना हुआ? हम यहाँ शॉपिंग करने के लिए आए थे। क्या थोड़ा शॉपिंग की है? मैंने कॉस्मेटिक्स की चीज़ें ली क्या और क्या लिया बताएं। क्रीम ली कुछ और फेस वॉश वगैरह इस तरह की चीज़ें ली। मतलब अभी तक मॉल पानी से भी वैसे ही मुंह धुलता है जैसे फेस वॉश से धुलता है, लेकिन हमें ऐसे लगता है कि नहीं, फेस वॉश से शायद हम बदल जाते हैं। ज़्यादा अच्छा लगता है उसे यूज़ करके। हाँ, मतलब पैसा बहाना मियाँ का ज़्यादा अच्छा लगता है। नहीं नहीं, अरे नहीं, वैसे ही बात कर रही हूँ मैं। कहा मैं तो आपको बूस्ट कर रही हूँ, बल्कि खरीदा करें भाई, एक नहीं चार चार लिया करें। ज़्यादा फेस वॉश से सेविंग। अच्छा ये मुझे ये बताइए क्या एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी, क्योंकि ज़ाहिर है आप एक होम मेकर भी हैं, एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, घर संभालती हैं, न्यूली वेड कपल हैं आप लोग। सो पूरे दिन की क्या एक्टिविटीज़ हैं? मैं सुबह यूनिवर्सिटी जाती हूँ। पढ़ाती हैं? पढ़ती हूँ। वेरी नाइस। तो आपके एब्सेंस में आपके बेटे को, सैयद को कौन देखता है? मेरी अम्मी। आपकी अम्मी। आप अपनी अम्मी के घर पहले बच्चे को ड्रॉप करती हैं? नहीं, वो मेरे घर आती हैं। अम्मी घर आ जाती हैं? जी तो आप दोनों रह रहे हैं? जी। आप ससुराल में नहीं रह रही हैं? मैं ससुराल में ही हूँ। ससुराल ससुराल में भी अम्मी आ जाती है? जी। गुड, डेज जाना होता है ना, तो वो आ जाती है। माशाल्लाह। पेरेंट्स के कोऑपरेशन से, बड़ों के कोऑपरेशन से ही ज़िंदगी आगे छोटों की चलती है। और इनिशियली आपको वाकई में सपोर्ट चाहिए होता है, फैमिली सपोर्ट चाहिए होता है, चाहे कि आपको ससुराल से मिले, चाहे को आपको अपनी फैमिली से मिले। जी बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताइए उम्मुल बनीन, कि आप पढ़ क्या रही हैं जो यूनिवर्सिटी में आप जाती हैं, क्लासेस ले रही हैं? बीएस कंप्यूटर साइंस कर रही और उसके बाद मास्टर्स भी करेंगी? हूँ इंशाल्लाह। सीएसएस। सीएसएस की तैयारी है? जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जनाब फिंगर्स क्रॉस्ड, होप फॉर द बेस्ट। जब आपने अच्छा सोच लिया है तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए अच्छे रास्ते भी ज़रूर निकालेगा। आप बताइए आप क्या करते हैं? मैं कंपनी में मैस्कॉन में जॉब करता आप मैस्कॉम में जॉब करते हैं, से कर रहे हैं आप? हूँ। मुझे हो गए हैं 6-7 साल। 6 साल से कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि अभी आप अर्न कर रहे हैं, ठीक है, आपकी फैमिली को जो सपोर्ट सिस्टम है आपका, वो आपके घर वाले भी उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं या आप लोग अपने आप को खुद देखते हैं और अपना सपोर्ट खुद करते हैं? 50-50 है 50%, यानी कि अभी उनका कंट्रीब्यूशन भी है। जी। ऐसे ही। आप समझते हैं कि इनिशियली वाकई में फैमिली सपोर्ट सिस्टम ज़रूरी होता है किसी भी कपल को रनिंग में लेकर आने में, उनकी लाइफ को? जी, बड़ों की सपोर्ट जो है वो लाजमी होती है। या ऐसा नहीं है कि इंसान बाकी में पहले इंडिपेंडेंट हो जाए, इतना स्टेबल हो जाए कि वो अपने ओन पे अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके और उसके बाद फिर अपनी फैमिली बनाए, फैमिली को लेकर चले? ये हमारा तो ये फैमिली सपोर्ट इन्हीं की तरफ से है,
लेकिन फुल फैमिली को सपोर्ट देनी होती है, तो फैमिली कंट्रीब्यूशन आते हैं ताकि पूरी फैमिली को चलाया जा सके। इंशाल्लाह। और उमुल बनीन भी बहुत अच्छे अपने अपने ख्यालात रखती हैं, इनके भी अच्छे गोल्स हैं। इन्होंने भी सोच के रखा है कि मैं भी कल को अपनी फैमिली के सपोर्ट सिस्टम में शामिल हो जाऊंगी, तो क्यों नहीं, और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। गाइस मुझे ये बताइए, लाहौर में आप लोग लाहौर से ही ताल्लुक़ है आपका या पाकिस्तान में किसी और शहर से आपका ताल्लुक़ है? मैं मुल्तान से हूँ। अरे तो मुल्तान से ब्याह के लेकर आए थे? जी, मैं BS मैंने यहाँ स्टार्ट किया था, उसके बाद इत्तेफाक से मेरी यहीं पर शादी हो गई। बेहतरीन। क्या सुनाना चाहेंगे थ्रू कैमरा आज आप? पसंद नहीं मुझको कि किसी और का भी ताल्लुक़ हो तुमसे, पसंद नहीं मुझको कि किसी और का भी ताल्लुक़ हो तुमसे। दिल तो चाहता है हवाओं से भी कह दूं कि आपके रुखसार से ज़रा हट के गुजरें। अल्लाह, इतना पॉजिटिवनेस। ओके गुड। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो सवाल जनाब मेरा आपसे, मुझे बताइए कि वो कौन सा जानवर है जिसके 3 दिल होते हैं? चलें, आपकी आसानी के लिए मैं ये कह देती हूँ कि ये एक समंदरी जानवर है 3 दिन और इसके बहुत सारी लेग्स होती हैं। ऑक्टोपस। यस इंडीड, बट दिस इज स्पेसिफिक ऑक्टोपस जिसके 3 दिल होते हैं। हम और आपकी जानिब से छोटा सा गिफ्ट टेम्पर उमुल बनीन आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने मुझसे बात की थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलिशबा है। अलिशबा, क्या करती हैं आप? मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। ग्रेजुएशन करके आपने क्या करना है, क्या सोच के रखा है आपने? आगे मैं बैंकिंग में जाऊँगी इंशाल्लाह। बैंकिंग क्यों? मेरी ख्वाहिश है इस वजह से। आपकी ख्वाहिश है? हाँ। और आपके फादर का भी यही ऑक्यूपेशन है? मेरे बाबा कह रहे हैं कि आप डॉक्टरिंग में जाओ, लेकिन मुझे नहीं पसंद डॉक्टरिंग में इस वजह से। क्यों पसंद क्यों नहीं है? मुझे डर लगता है। डर क्यों लगता है? पेशेंट को डील नहीं कर पाऊँगी। यू कैन नॉट सी ब्लड, यू कैन नॉट सी बोन्स, ब्लड। खौफ आता है? बिल्कुल। उसके लिए थोड़ा सा बहादुर बनना पड़ता है। हाँ। चलें, आप क्या सुनाएंगी थ्रू कैमरा आज? मैं सॉन्ग सुनाऊँगी। सुनाइए। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। अच्छा, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं क्या अदर देन योर स्टडीज़? स्टडी करती वैसे, और तो कुछ भी नहीं करती। पढ़ाई के अलावा इतना टाइम नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, हाँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई एक्टिविटी तो ऐसी होती है ना हर इंसान की। करती हूँ। सिंगिंग सिंगिंग करती हैं तो यू फील फ्रेश, यू फील गुड। सिंगिंग करती वेरी नाइस। सवाल करेंगे आपसे, लेट्स सी आपको सवाल का जवाब आता है नहीं। तो सवाल जनाब मेरा आपसे, मुझे ये बताइए, फ़र्ज़ करें कि आप एक ऊंची इमारत पर खड़े हैं और अगर आप वहाँ से गिर जाएं तो खुद को आप बचाएंगे कैसे? मरूंगी या जिंदा होंगी, और क्या करूँगी। नहीं, आपने बचाना है ना अपने आप को। कैसे बचाएंगे? कैसे बचाऊंगी? खुद को बचाने के लिए इंसान कुछ भी तो कर सकता है। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। बताओ याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था, चुराई चीज़ को तुमने खुदा का घर बनाया था, वो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्बीह में पढ़ते हो। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद है इस वक्त एक मॉल में जहाँ पर हम कर रहे हैं आपके दोस्तों के साथ बहुत सारा फन। आपके दोस्त कर रहे थे ब्रेक खत्म होने का इंतज़ार और हम बढ़ रहे हैं आपके दोस्तों की जानिब। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा। आपका क्या नाम है? अयान। अयान। आपका क्या नाम है? अबिहा। तीनों बहन भाई हैं हम दोनों बहनें हैं, ये हमारा कज़न। और ये आपका कज़न है। अच्छा, फैमिली कहाँ है बाकी सारी? वो है, वो लोग क्यों नहीं आए? पता नहीं। वो आप लोगों को छोड़ दिया? नहीं। अच्छा, उन्हें शर्म आ रही है? चलें, कोई बात नहीं है। क्या सोच के आए आज मॉल में? घूमना है, फिरना है, शॉपिंग करनी है, खाना खाना है, गेम्स कर रहे हैं? गेम्स करने हैं। कर लिए गेम्स? हाँ जी। वाह, कौन कौन से स्पोर्ट्स आपको पसंद है? जंपिंग। जंपिंग यहाँ पर किया? अच्छा, यहाँ पे पूरा जो एरिना बना हुआ है, जो जंपिंग एरिया है, वो बहुत अच्छा है। वेरी नाइस। और आपने आपने भी जंपिंग की? आपने भी जंपिंग की? गुड है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कौन सा सबसे फेवरेट वर्चुअल गेम्स है आप लोगों का, जो आप अपने टैब्स पे खेलते हैं या मोबाइल फ़ोन पे खेलते हैं? कार। 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 वहाँ देख के बात करें। कार। कार्ड्स।
Yes. कौन सा इस गेम का नाम बताओ? बाइक रेसर कार रेसर कार रेसर इनको पसंद है। आपका कौन सा सबसे ज़्यादा फेवरेट वर्चुअल गेम है? सबवे सर्फर्स। सबवे सफ़र। क्या होता है उसमें? मज़ा बहुत आता है, जंपिंग करते हैं, मतलब भागते हैं पीछे। उसमें भी जंपिंग पसंद है। गुड है। आपको कौन सा वर्चुअल गेम सबसे ज़्यादा पसंद है? टेम्पल रन। टेम्पल रन। वाओ, वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना? स्केरी भी है। अच्छा, कौन सा सबसे ज़्यादा स्केरी वर्चुअल गेम है? टेम्पल रन। वो भी स्केरी, सबसे ज़्यादा स्केरी भी वही है? इवल नान नहीं है? कभी नहीं खेला? नहीं मेरा। ग्रैनी, यस एग्जैक्टली। किस किस ने खेला है? सबने, वो भी सबने खेला है। किस किस की चीखें निकलती हैं? नहीं निकलती। ओके गुड। चलें, क्या सुनाएंगे आज आप थ्रू कैमरा? सॉन्ग। सुनाइए। मेहंदी ता सजदी कुड़े दी मां नचदी, मेहंदी ता सजदी कुड़े दी मां नचदी, मां इंज नचदी जिवें गा नचदी। जिवें गा नचदी? ओह माय गॉड। गिद्ध च अज साडे नाल नी रन सोनी गुत वालीए, ओ मार के आ जाओ छालनी रन सोनी गुत वालीए। हो सुन के मेरी मां दियां गल्लां, दिल मेरे विच उड़दियां छल्लां, हो गए लालो लालनी रन सोनी गुत वालीए। माशाल्लाह, अरे क्या बात है जनाब, क्या टैलेंट है। ये बात, कॉन्फिडेंस भी देखिए। और आप ये इसको टप्पे बोलते हैं, पंजाबी गाने बोलते हैं, फोक गीत बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पंजाबी टप्पे। कोक स्टूडियो बल्ले। कोक स्टूडियो में सुना था। बहुत जनाब। चलिए अब सवाल कर लें आपसे। देख लो गाइस, 3-3 हो और हमारे तीनों अल्फाज हैं और जवाब ज़रूर हमें आना चाहिए। गुड है। चलो मुझे ये बताओ, वो कौन सा ऐसा गेट है जिसे आप एंटर नहीं हो सकते? एक ऐसा गेट है नहीं हो सकता एंटर। उससे आप एंटर नहीं हो सकते हैं, लेकिन वो आपके मुंह में एंटर हो जाती है। हवा। नो मक्खी हवा। नो। खाना। खाना। देखो लास्ट चांस है, सोच लो, सोच के बता दो। आप उसे यूज़ करते हो अपने टीथ पे। ब्रश। नो, इट्स अ गेट। टूथपेस्ट। नाम बताइए। Colgate. यस, दिस इज कोलगेट। और आपकी जान से छोटी सी टेम्पर आपको दे रहे, आपको याद दिलाता रहेगा, आपने से बात की थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरा नाम अब्दुल हादी। अब्दुल आदि, आप क्या करते हैं? मैं गेम्स खेलता हूँ और स्कूल जाता हूँ। और स्कूल भी जाते हैं और गेम्स भी खेलते हैं। अब आप हमें ये बताएंगे, क्या आप गेम्स कौन कौन सी खेलते हैं? मैं एक फ्री फायर खेलता हूँ और एक पबजी खेलता हूँ। चेस खेलते हैं आप? चेस। गुड से सीखा है आपने चेस खेलना? चेस मेरा एक कज़न है, वो दुबई में रहता है। अच्छा, ऑनलाइन भी आप चेस सीख सकते हैं? क्या कोई ऐसा गेम भी है जिसमें आप चेस खेलते हैं? कभी कभी। कभी कभी। कभी कभी। सबसे ज़्यादा फेवरेट गेम कौन सा है आपका? फ्री फायर। फ्री फायर ही क्यों पसंद है? क्योंकि उसके अंदर मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त बनते हैं ऑनलाइन, और उनके साथ खेल के जो मैं अपनी पोजीशन को आगे लेके जाता हूँ तो मुझे मज़ा आता है, और उसके बाद मैं उनसे दोस्ती तोड़ देता हूँ। दोस्ती तोड़ देते हो कि जाओ भाई फारिग हो गए हो तुम? फारिग हो। अब नहीं, मैंने तुमसे दोस्ती वोस्ती करनी। मैंने कोई दोस्ती करनी नहीं किसी से। गुड। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इरफान। मोहम्मद एहसान। मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान। आप इनके फादर हैं? जी कितने मैम। बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं और एक बेटा। फातिमा, ज़ाहरा, हुसैन, तीनों बच्चे हैं। गुड, माशाल्लाह। आज बताइए, मॉल में क्या प्लान्स हैं? बस अब हम यहाँ से वापस जा रहे थे, आए थे दोपहर को आए थे यहाँ पर, बच्चों को बस जंपिंग कराई, कुछ खाना पीना किया है, थोड़े से शॉपिंग की है, बस यहाँ से वापसी हो रही है। बस बच्चों के लिए नेसेसरी है ना कि उनको आउटडोर आप एक उनको कोई रिकर्शन दें, कोई एक्टिविटी दें जहाँ बच्चे खुश हों, थोड़ा माइंड को रिलैक्स भी करें। स्टडीज़ का इतना बर्डन होता है। जी ऑब्वियसली ये है कि मतलब इसकी फुटबॉल वगैरह भी गेम खेलता है, तो मतलब अल्टरनेटिव डेज के अंदर खेलता है, रोज़ाना डेली बेसिस पे नहीं होता। ठीक हो गया, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी फिजिकल एक्टिविटी आपको अल्टरनेटिव डेज पे रखनी चाहिए ताकि आप एनर्जी रिज्यूम करें और उसके बाद आप अच्छे तरीके से अपनी स्पोर्ट्स में अपनी एनर्जी को जो है आप इन्वेस्ट करें। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आउटडोर की अगर बात की जाए एक्टिविटीज़ की, एक टाइम होता था, आपको भी पता होगा कि आप भी ग्राउंड्स में जाते होंगे, ग्रासी प्लॉट्स में जाते होंगे और जॉगिंग ट्रैक्स होते होंगे,
स्विंग्स होते होंगे, लेकिन अब हमारे बच्चे जो हैं ये इंडोर होके रह गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये टाइम स्विंग कर गया है। तो हमारे टाइम पे जो चीज़ थी वो कुछ डिफरेंट थी, अब जो बच्चों की जो लाइबिलिटीज़ हैं वो कुछ डिफरेंट हो गई हैं। लेकिन ये टाइम के हिसाब से हमारा टाइम जो था वो भी बेस्ट था, इनके जो टाइम वो भी बेस्ट है माशाल्लाह। बेस्ट है, बिल्कुल ठीक है, सही है। वो वक्त भी अच्छा था, ये वक्त भी अच्छा है इंडीड। क्या सुनाएंगे बेटा आप थ्रू कैमरा आज? मैं एक सॉन्ग सुनाऊंगा। सुनाइए। बताओ याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था, चुराई चीज़ को तुमने खुदा का घर बनाया था। वो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्बीह में पढ़ते हो, मोहब्बत की नमाजों को कज़ा करने से डरते हो। अगर कुछ याद आता है वो बातें थी महज़ी बातें, कहीं बातों ही बातों में मुखरना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, मुखरना भी ज़रूरी था। चढ़ना भी जरूरी था। अमेजिंग, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, कीप इट अप। गुड हो गया, अमेजिंग हो गया। करेंगे एक सवाल, इसी सवाल का जवाब आप दे पाते हैं या नहीं? सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, और मैं चाहती हूँ कि सही जवाब हमें मिलना चाहिए। ओके। सो माय क्वेश्चन इज, मुझे ये बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जिसे हम छू नहीं सकते मगर हम उसे तोड़ सकते हैं? छू नहीं सकते लेकिन तोड़ नहीं सकते। दोस्ती, प्रॉमिस, एक ट्रुथ जो वाह, बॉन्डिंग, एग्जैक्टली, वेरी नाइस, वेरी गुड। हमारा आपकी जाने से छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। यस, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ना हो के भी करीब तो हमेशा पास था, के सौ जन्म भी देखती ना तेरा रास्ता, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया। वेलकम बैक जनाब। हम आपके दोस्तों से कर रहे हैं बहुत सारा फन, बहुत सारी बातें, और आपके दोस्त कह रहे हैं बड़ी बेताबी से हमारा इंतज़ार, मज़ीद इंतज़ार किए बगैर बढ़ेंगे उनकी जानिब, करेंगे बहुत सारा फन। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मरियम। क्या करती हैं आप? मैं स्टडीज़ कर रही क्या स्टडीज़ करी? हूँ, FSC मेडिकल, वैसे मेडिकल करके क्या करेंगी? डॉक्टर बनूंगी। अभी तक क्या सीखा है अभी तक तालीम से? तालीम से ये सीखा कि तालीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। योर लाइफ। यस, आवर लाइफ। इंसान को अच्छा इंसान बनाने में क्या ज़रूरी है? इंसान को अच्छा इंसान बनाने के लिए तालीम होनी चाहिए, उसका टॉकिंग स्टाइल अच्छा होना चाहिए, और उसके अलावा इज़्ज़त करनी चाहिए। ये नहीं कि तालीम हासिल करके बस। अच्छा, क्या सुनाएंगी थ्रू कैमरा? सॉन्ग सुनाइए। ना हो के भी करीब तो हमेशा पास था, के सौ जन्म भी देखती ना तेरा रास्ता, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया। बस, गुड। क्या एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी अदर देन स्टडीज़? क्या करती हैं आप? इसके अलावा मैं कंप्यूटर कोर्स कर रही हूँ और नर्सिंग का कोर्स कर रही सीखा है आपने कंप्यूटर कोर्स और नर्सिंग कोर्स साथ ही? हूँ। जी। गुड। क्या सीखा आपने किससे? अपने कोर्स से? आपने कोर्स से कंप्यूटर कोर्स करके मैं रिसेप्शन में रिसेप्शन का वर्क करूँगी। उसके बाद नर्सिंग कोर्स से अभी मैं मेडिसिन वगैरह के नाम वगैरह जो है वो कर। मेडिसिन के नाम आपको पता चल जाएंगे, आपको जी। केयर टेकिंग आ जाएगी। जी। वेरी नाइस। परसू क्या करेंगी अगर आपको किसी एक करियर को परसू करना, अपनी ज़िंदगी में किसी एक चीज़ को चुनना हो? तो मैं डॉक्टरिंग की करूँगी। गुड। सवाल करेंगे आपसे, लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। सवाल गौर से सुनिएगा ताकि आपको जवाब आ सके। सो माय क्वेश्चन इज, मुझे ये बताइए कि वो क्या चीज़ है जो एक दफ़ा गुजर जाए तो आप उसे दोबारा नहीं देख सकते? एक दफ़ा गुजर जाए तो उसको दोबारा नहीं देख सकते। एक दफ़ा गुजर जाए तो दोबारा नहीं देख सकते। कोई और पूछ लें। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण है। किरण। और आप पाकिस्तान से?
यस। अच्छा, आपके फीचर्स जो हैं वो हैं एशियन तो हैं बट नॉट पाकिस्तानी। नहीं, हम पाकिस्तानी। ओके गुड। किरण क्या करती हैं? मैं स्टडी करती हूँ। स्टडी करी है एंड दिस इज योर बेबी? माई सिस्टर। सिस्टर्स बेबी। और आप केयर कर रही हैं? जी। वेरी नाइस। लोकल वोकल देना खालाओं का काम होता है, फुप्पियों का काम होता है, और आप ये ड्यूटी संभाल रही हैं। यस। माशाल्लाह। आज मॉल में कैसे आना हुआ? बस आउटिंग के लिए। मुझे ये जानना होता है कि लोग बाहर क्यों निकलते हैं। घरों में ऐसा क्या है कि लोग घरों में नहीं बैठते हैं? घरों में रह के लोग बोर हो जाते हैं, इसलिए आउटिंग पे आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। यस। आपके घर में भी होता है ऐसे? जी जी। कौन कौन लड़ता है, कैसे लड़ता है? सभी सिस्टर वगैरह ये बस। कैसे लड़ते हैं ज़रा बताएं आप। कभी बाल पकड़ लिए, कभी कुछ पकड़ लिया, कभी हाँ, इतनी खतरनाक लड़ाइयाँ होती हैं। कभी बाल पकड़ लिया, कभी कुछ में मतलब क्या पकड़ लिया? मतलब कि बाल कुछ भी पकड़ लिया, मारना शुरू कर दिया। जो हाथ में आया वो भी पकड़ लिया। जो चीज़ आई वो भी उठा ली, हाँ। लगा दी। यस। आपको कितनी दफ़ा लगी है और क्या क्या लगी है? बहुत दफ़ा लगी है। पिछले वीक तो मेरे सर पे अंडा फोड़ा। अंडे उठा के मार दिए? Yes. अबे लोग घरों से बाहर मारते हैं, सियासतदानों को मारते हैं, अब तो ये घरों में भी होना शुरू हो गया, घरों में भी अंडों से मारते हैं। सही है। अच्छा, मतलब तो फिर आप चाहते हैं कि लड़ाई को हम थोड़ा उसको डिस्ट्रैक्ट करें, सारे फैमिली मेम्बर्स को थोड़ा इजी हो जाए, माइंड फ्रेश हो जाए। घरों में सुकून नहीं है, बाहर सुकून है। घरों में भी है, लेकिन बस आउटिंग पे जाने के लिए तो होता है ना। फिर घरों में हर टाइम घर में रह कर। कितनी बार हफ्ते में आउटिंग करती हैं आप? वीकली। वीकली? अच्छा हाँ, महीने में 4-5 बार? यस। ओए मतलब है इसका कि घर में वाकई ढापटा हो रही है जो हर हफ्ते हम बाहर निकल आते हैं। अच्छा, मुझे ये सुनाएं किरण के, बताएं बल्कि क्या सुनाने वाली हैं आप कैमरे के थ्रू अपने दोस्तों को? ना हो के भी ये गाना है ना? तू हमेशा साथ था, के 100 जन्म भी देख लूं मैं तेरा रास्ता। भूल गए? कैरी ऑन। आगे से भूल गई। भूल गए? अच्छा चलिए मुझे ये बताएं, लास्ट टाइम लड़ाई कब हुई थी? लास्ट टाइम ये नेक्स्ट वीक। आज सुबह? यस। आज सुबह भी लड़ाई हुई है? Yes. किस किस की लड़ाई हुई है? मेरी और मेरी सिस्टर की। आपकी और आपकी बहन? कैसी लड़ाई हुई है ज़रा बताएं हमें। बस बाल पकड़ लिए भाई किरण ने, बहन ने भी पकड़ लिए। फिर उसके बाद होता क्या है? होता गया। उसके बाद छुड़ाता कौन है? मामा छुड़ाती। मम्मा इजी रेफरी? यस। चले भाई, मतलब मम्मा जो है वो फिर फैसला कराती हैं कि कौन जीता है और कौन हारा है। यस। सो क्यूट। अच्छा लेकिन किरण, मैं एक सवाल पूछी नहीं थी, आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं। सवाल मेरा आपसे ये है मुझे ये बताइए, कौन सी ऐसी चीज़ है जो गुजर जाए तो आप उसे दोबारा नहीं देख सकते? जो गुजर जाए ब्रेक। कैसा ब्रेक? टीवी पे जो ऐड आता है वो गुजर जाए, हम उसे दोबारा नहीं देख सकते। नहीं, वो तो दोबारा भी चल पड़ता है। नहीं वो नहीं चलता। नहीं चलता है, बिल्कुल चलता है, दोबारा चलता है। गुजरा हुआ कल। पक्की बात है? यस। ये बात हमारा आपकी जाने से किरण ने थोड़ी सी टेम्पर आपको दे रहे हैं, आपको याद दिलाता रहेगा, आपने उनसे बात की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रोग्राम में वक्त तो छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। माया वे गल सुन माया वे तू सुबह दी पाक हवा वरगा साडे पिंड नू जांदी रावरगा तेनू भुलिए भी ते किंज सजना तू आंदे जांदे सा सजना। वेलकम बैक। हम मौजूद हैं मॉल में, जहाँ पर हम आपके दोस्तों के साथ कर रहे हैं बहुत सारा फन, बहुत सारी बातें। आइए मेरे साथ। कायनात क्या कहते हैं वो? वजूदे जन से है तस्वीरें कायनात में रंग। बात सही है? जी जी। बेशक ऐसा है। अच्छा मुझे बताइए, कायनात आप क्या कर रही हैं इस कायनात में? इस कायनात में एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं? बोर हो गए थे, अब एंजॉय घर में बोर हो गए? अच्छा ठीक है, चलिए मुझे बताइए कहाँ से ताल्लुक है आपका? लाहौर से। ये बच्चा आपका अपना है या किसी और का है? जी मेरा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वो तो आप तो बहुत छोटी सी हैं और मतलब लग रहा है बड़ी जल्दी जल्दी शादी हो गई। जी। चलें, इतनी छोटी उम्र में घर की जिम्मेदारियाँ, बच्चों की जिम्मेदारियाँ, ये एक्सपीरियंस हैक्टिक है नहीं, बट या आप रेडी हैं इसके लिए?
थोड़ा सा मुश्किल तो होता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर सबकी सपोर्ट से हो गया? जी जी अम्मी की, सास की? सबसे ज़्यादा किसकी इनपुट होती है, सास की या अम्मी की? मैं लड़ाई कराने लगी हूँ। अम्मी तो मेरी एक्चुअली है नहीं है, तो सास उनके साथ भी नहीं मैं रहती, सेपरेट। आपकी अम्मी? मेरी अम्मी की डेथ हो गई है। अच्छा अच्छा, तो आप अपनी सास के साथ रहती हैं? नहीं, मैं सेपरेट रहती हूँ सास। आप सेपरेट रहती हैं, ओके फाइन। तो फिर तो सारी की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर। ये भी बड़ी बात है। चले कोई नहीं, हर तरह का वक्त गुजर जाता है और बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे अब ग्रोन अप हैं, अब और तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब तो वो सबसे ज़्यादा है ना, जो अब वाला जो बच्चों की संभालना ना, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है। सबसे ज़्यादा मुश्किल है बच्चों को संभालना। जब मैं माइक को इसलिए हाथ नहीं लगाने दे रही क्योंकि इसके पे बहुत गंदे गंदे जर्म्स होते हैं, ज़ाहिर है सभी से बात हो रही होती है। वेल अच्छा कायनात, मुझे ये बताइए लाहौर के अलावा कौन कौन सा पाकिस्तान का शहर देखा है आपने? लाहौर के अलावा अभी हाल में मैं अपने ससुराल गई थी, मियाँ वाली देखा। अच्छा, मियाँ वाली देखा हुआ है आपने? मियाँ वाली क्यों मशहूर है? मियाँ वाली के नाम मियाँ वाली क्यों पड़ा? वहाँ पे सब मियाँ वाली रहती हैं। आई डोंट नो, इतनी तो नॉलेज नहीं है मुझे। हो गया, ये भी सही है। कुछ सुनाएंगे आप थ्रू कैमरा? यस, सुनाइए। माइक मैं पकड़ लेती हूँ, easy हो जाइए आप। माया वे गल सुन माया वे तू सुबह दी पाक हवा वरगा साडे पिंड नू जांदी राह वरगा तेनू भुलिए भी ते किंज सजना तू आंदे जांदे सा सजना माया वे गल सुन माया वे। गुड है। सिंगिंग का वैसे शौक है? थोड़ा बहुत। अच्छा, किस चीज़ का सबसे ज़्यादा शौक है? सबसे ज़्यादा तो कुकिंग, जी टीचिंग? नहीं, स्टिचिंग का शौक है लेकिन मैंने अभी सीखी नहीं है। कुकिंग करती है? खुद करती है। क्या बनाया था आज? आज तो कुछ भी नहीं बनाया था क्योंकि आज बाहर आए थे, कल बिरयानी बनाई थी हमने। बिरयानी बनाई थी? जी जी, इसके अलावा क्या शौक से बनाती है? शौक से बनाती हूँ। मुझे तो चावल पसंद है, इस वजह से मैं दाल चावल बिरयानी इस तरह की चीज़ें चावल ही बनाती हूँ ज़्यादा। क्या चलें, बंगाली तो नहीं है आप? नहीं नहीं। ओके गुड। सवाल करेंगे आपसे, लेती आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं, सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, और अगर नहीं तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। तो कायनात मेरा सवाल गौर से सुनना है। मुझे ये बताइए फ़र्ज़ कीजिए एक ऊंची इमारत से आप गिर रही हैं, खुद को कैसे बचाएंगे? अगर तो कोई सहारा मिला तो उसको थाम लूँगी, अगर नहीं हुआ तो सहारा तो नहीं मिलने वाला, तो फिर तो जाने दूँगी। आपको मिल भी गया आप फिर भी छूट के नीचे गिरेंगी, जी जी, तो बचाना कैसे? फ़र्ज करना छोड़ देंगे। फ़र्ज़ करना छोड़ेंगी तो तभी खुद को बचा सकेंगी। एक गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहे हैं, हमेशा आपको याद दिलाता रहेगा आपने उनसे बात की थी। कायनात, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? आशिक नाम है। आशिक? यस। पूरा नाम? हाँ जी, पूरा नाम ही है आशिक। आगे कोई नाम नहीं है? बस कोई भी नहीं है, सिर्फ ओनली आशिक है। तो चलिए, आप क्या करते हैं? मैं पाकिस्तान आर्मी में होता हूँ। वेरी नाइस। कब से? हाँ, मैं 15 ईयर्स हो गए हैं। 15 साल? यस। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपकी आर्मी में सर्विस को कहाँ कहाँ आपने काम किया, कहाँ कहाँ आपने सर्व किया, कितने वॉर्स में आपने हिस्सा लिया, लड़ी आपने, कितनी जब वॉर्स आपकी चल तो रही होती है, ऑल द टाइम चल रही होती है? पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मौका मिलता है ड्यूटी, जैसे कि सियाचिन। ज़्यादातर आपने कहाँ पर वॉर लड़ी या अपने मुल्क को आपने डिफेंड किया? सियाचिन? हाँ, सियाचिन। सियाचिन के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। कोई ऐसा किस्सा, ज़रूर बहुत सारे किस्से होंगे, हर रोज़ ही कोई नया किस्सा होगा, कोई ऐसा किस्सा बताइए कि जो बहुत लोगों की आंखें खोल के रख दे। वहाँ पे इस तरह होता है कि मौसम के लिहाज से तो बहुत ठंड होती है, माइनस पे होता है, ऐसे ही है। और टाइम गुजारना वहाँ पे बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, और बहुत ज़्यादा जो ना वो टाइम बहुत मुश्किल से टाइम गुजरता है वहाँ पे। और अच्छा, आप लोग क्या करते हैं? ये चलें छोड़ें, ज़ाहिर है वक्त बहुत मुश्किल से गुजरता है क्योंकि ना ही आपके पास वहाँ पे वाईफाई है, मोबाइल्स भी नहीं आपके चल रहे होते हैं। आप लोग कनेक्ट कैसे करते हैं? बस ऐसे ही टाइम गुजर, बस PCO के ज़रिए बस कॉल वगैरह हो जाती है। बाकी अच्छा, आप अगर बॉडी सीधी रखें वहाँ पर, मुझे ये बताइए कि पूरा दिन आप कैंप में जो 2-3 सोल्जर्स होते हैं, कैसे वक्त कैसे गुजार रहे होते हैं? वक्त तो बस आपस में मिलजुल के आपस में अच्छा टाइम गुजार लेते हैं, और बस अच्छा टाइम गुजरता है माशाल्लाह, बस ठीक है। कितने साल आपने सियाचिन में गुजारे? मैंने 2 ईयर्स। 2 साल में कितनी बार आपकी बेस पे अटैक हुआ?
अटैक वगैरह तो नहीं हुआ वहाँ पे। ये होता है कि बस अपने आप को ना सेव रखना पड़ता है। दूसरा ये होता है कि अपना साथ वालों से मिलजुल के सारों को जो है ना इकट्ठे आपस में मिलजुल के अच्छा रहना पड़ता है मतलब। तो कोई अलार्मिंग मोमेंट बताइए कि अब मतलब घबरा गए हो, डर गए हो और आपने फ़ौरन जो है अपनी पोजीशंस संभाली हो। ज़्यादा मौसम के साथ ये मौसम आपको पता है वहाँ पे माइनस होता है और ज़्यादा इशू यहाँ पे ये होता है मौसम के ही होता है, मौसम के साथ। दुश्मन ने कभी अटैक नहीं किया 2 सालों में? बस नहीं ज़्यादा इतना नहीं होता मतलब ये होता है कि ज़रा मुश्किल होता आपकी ड्यूटी क्या होती थी? है। ड्यूटी एज ए सोल्जर्स के लिहाज से मतलब ड्यूटी भी होती है वहाँ पे अपने मुल्क के दिफा के लिए मुल्क की दिफा करते हैं बस। सुना है कि हाथ, टांगें, बाजू अक्सर जो है वो काम करना छोड़ देते हैं। जैसे हाँ जी, वहाँ की बीमारियाँ कुछ ऐसे फ्रॉस्ट बाइट वगैरह होती है, ये कुछ ऐसे इशू। कभी आपको फ्रॉस्ट बाइट का सामना करना पड़ा? जैसे वहाँ पे ना जब क्या फ़ौरन क्या मतलब आपकी सेफ्टी मेजर्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल अगर आपको फ्रॉस्ट बाइट हो गया है तो क्या आप सडनली क्या करेंगे? आप यकदम आप क्या करेंगे? वहाँ पे ना गर्म पानी करना पड़ता है, गर्म पानी के बीच में नमक डाल के और उसके बीच में ना गीला करके रखना पड़ता है, उससे वो काफ़ी मूवमेंट अच्छी होती है, मतलब ठीक होता है सारा निशान मेरा। ओके फाइन, मतलब बड़ी बात है। इतने माइनस टेम्परेचर पे आप लोगों ने वहाँ पर सर्वाइव भी करना है, अपनी ड्यूटीज़ भी देनी है, विजिलेंट भी रहना है, वक्त भी गुजारना है, एक दूसरे के साथ सपोर्ट भी देना है। सबसे बड़ी बात होती है अपनी हिफाजती तदबीर, सबसे बड़ी बात हिफाजती तदबीर होती है अपनी। हिफाजती तदबीर है कि अपने आप को भी तो सबसे पहले बचा के रखना है, तभी तो आप मुकाबला कर सकेंगे दुश्मन का। थम्स अप, वेरी नाइस। आशिक क्या सुनाएंगे आप थ्रू कैमरा? किस लिहाज से? गाना सुना दीजिए, कोई गाना वहाँ पे गुनगुनाते होंगे, गाते होंगे। बड़े मज़ेदार गाने हमारे फ़ौजी गाते होते हैं बेस में, कैंप्स में, जब वो अकेले वक्त गुजार रहे होते हैं। मतलब आप सैटेलाइट तो ज़रूर होता है आपके पास? हाँ, वहाँ काम करता है सैटेलाइट? बस सैटेलाइट फ़ोन? हाँ, बस ये है कि कुछ जगहों पे कुछ होता है लेकिन हर जगह नहीं करता वहाँ। नहीं वहाँ- चलिए सुनाइए, क्या गाना आपको याद हो, आपने अपने दोस्तों के साथ गाया हो? अच्छा, अक्सर मेरे अपने इलाके से रिलेटेड होता है प्रभास से। अज काला जो न पा साड़ी फरमाइश ते जरा पा के सामने आ साड़ी फरमाइश ते हे रंग किदे नहीं पाया ते पाके नहीं आजमाया अज काला जो न पा साड़ी फरमाइश ते। बस ऐसे जो है ना। दिस इज़ अमेजिंग आशिक, दिस इज़ अमेजिंग। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करने लगी हूँ, मैं देखना चाहूँगी आप हमें सवाल का जवाब दे पाते हैं या नहीं। मैं तो चाहूँगी आप सही जवाब दें। सो माय क्वेश्चन इज़, मुझे बताइए ऐसा गेट है कोई जिसे आप एंटर नहीं हो सकते? इस लिहाज से मैं कुछ आप एंटर नहीं हो सकते। अच्छा मुझे ये बताइए ना, मतलब कैंप में आप दांत वांत कैसे साफ़ करते हैं? हाँ, वो कोलगेट वगैरह होती है। कॉलगेट वगैरह होती है, तो वही एक गेट भी होती है। हमारा आपकी जाने से छोटा सा गिफ्ट पर आपको दे रहे हैं, आपको याद दिलाता रहेगा आपने हमसे बात की। थैंक यू सो मच। ओके जी। हमारे जाने का वक्त हो गया। जाने से पहले आपको बताएंगे फन से वो सारे सवाल जो आज अपने दोस्तों से किए गए थे। आपके दोस्तों ने सही जवाब भी दिया, गलत जवाब भी दिए, हमने गलत जवाब भी दिखाया आपको और हमने कुछ सही जवाब भी दिखाए। सवाल जो आपके दोस्तों से हमने किया वो ये था कि हमें बताइए वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक बार गुजर जाए तो आप उसे दोबारा नहीं देख सकते। तो वो चीज़ है आपका गुजरा हुआ कल, वक्त दोबारा नहीं देख सकते, दोबारा नहीं मिल सकते। एक सवाल जो आपके दोस्तों से किया गया वो ये था कि बताइए कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे छुए बगैर तोड़ा जा सकता है। आप सोचने की बात है, आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे आप छुए बगैर तोड़ सकते हैं? तो वो चीज़ है प्रॉमिस। एक आखिरी सवाल जो आपके दोस्तों से किया गया वो ये था कि एक फर्ज कीजिए आप एक ऊंची बिल्डिंग से गिर रहे हैं तो खुद को बचाएंगे कैसे? अरे सीधी सी बात है ना, फर्ज करना छोड़ दीजिए, आप खुद को बचा लेंगे। है ना अमेजिंग, है ना इंटरेस्टिंग? उम्मीद करते हैं हमारे दोस्तों को हमारा ये शो बहुत पसंद आया होगा और हमारे दोस्तों ने आज अपने दोस्तों से, जिन नए दोस्तों से मुलाकात की, उनकी बातें भी बहुत अच्छी लगी होंगी। हर किसी की बात एक कहानी होती है और हर किसी की कहानी में सच होता है जो वो हमारे साथ शेयर करते हैं और सच हमेशा हमें इंस्पायर करता है, हमें अट्रैक्ट करता है। और इन्हीं प्यारी प्यारी बातों के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। जिन सोशल प्लेटफॉर्म से आप हमें फॉलो कर सकते हैं वो यूट्यूब, फेसबुक एंड ट्विटर। ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा शो कैसा लगा। और हमारे सारे दोस्तों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि हम आपको लाहौर की बहुत सारी और इंटरेस्टिंग और बहुत ही खूबसूरत किस्म की जगहों पर लेकर जाने वाले हैं। तो हमारे आने वाले शोज़ को ज़रूर देखिएगा।
किसी शो को मिस ना कीजिएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि लाहौर कितना खूबसूरत है, कितना हसीन है और लाहौर में क्या कुछ है। तो जनाब ज़ोया रंधावा को भी के लिए दीजिएगा इजाज़त, क्योंकि आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले शो में। तब तक के लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।